हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप आपको पीछे जो कैलकुलेटर मेथड सिखाया है कि कैलकुलेटर की हेल्प से हम किस तरीके से आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं किसी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, वो आपको समझ में आ गया है। आज की इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे और कैलकुलेटर की हेल्प से उनके आइगन वैल्यू को निकालना सीखेंगे। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको सभी प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में एक डिस्कस किया था, तो देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसकी आइगन वैल्यू किस तरीके से हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। देखो जरा, देखो यहाँ पर आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, ये लैम्डा क्यूब माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यानी कि अब देखो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमारी 1 है, 1 हो गई। देन हमारी बी की वैल्यू इज माइनस 18, सी की वैल्यू इज 45 एंड डी का वैल्यू इज 0। ठीक है, अब देखो x1 कितना आया 15, x2 0 और x3 3। ये ही तीनों वैल्यूज आई थी हमारी 3, 0 एंड 15। बिना इसको सॉल्व करे कैलकुलेटर की हेल्प से डायरेक्टली हमें वैल्यू मिल गई 3, 0 एंड 15। चाहो तो चेक कर लो सम ऑफ ट्रेस और प्रोडक्ट से चेक कर लो कि वैल्यू सही आ रही है या फिर नहीं आ रही है। 15 इंटू 0 इंटू 3 डायरेक्टली 0 आ गया और डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ रहा था 0। 15 प्लस 0 प्लस 3 यानी कि 18। ट्रेस कितना आ रहा है 18। इट मीन्स की आइगन वैल्यूज कैसी हैं, करेक्ट है। एक और क्वेश्चन देखो, एक और हमने डिस्कस किया था, ये देखो यूनिक वैल्यू का ही एक और क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। चलो फटाफट इसकी वैल्यूज निकालते हैं। ए की वैल्यू बताओ। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड नहीं निकाली थी, तो इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल, बी का वैल्यू इज माइनस 12, अपडेट कर दो बी के वैल्यू को। सी का वैल्यू इज 36, अपडेट कर दो एंड डी का वैल्यू इज माइनस 32। चेक करो, x1 कितना आया 8, x2 कितना आ गया 2, x3 नहीं मिला मुझे। इसके बाद मुझे मिल रहा है a, देन b, देन c, देन d, देन x1, देन x2, x3 है ही नहीं। इट मीन्स कि कोई एक आइगन वैल्यू है जो कि रिपीटेड है, उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। एक 8 आ गई, 8 2 आ गई, तो 8 प्लस 2 प्लस x3 इज इक्वल टू, ट्रेस रख दो 6 प्लस 3 प्लस 3, आपकी सेकेंड आइगन वैल्यू भी आ जाएगी 2। यानी कि ये क्वेश्चन किस चीज का था, ये हमारा रिपीटेड आइगन वैल्यूज का क्वेश्चन था। 2, 2, 8 आर द रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज। और अब आप चेक कर सकते हो 8, 9, 10, 11, 12 और ये भी आपकी 6 प्लस 3 प्लस 3 12। सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस और प्रोडक्ट करके देख लो। 8 2 2 4, 8 4 32 और यही आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। एक और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये सभी क्वेश्चन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, इनके आइगन वेक्टर्स कैसे निकलने हैं। मैं आपको कैलकुलेटर से आइगन वैल्यू निकालना सिखा रही हूँ कि कैलकुलेटर से आइगन वैल्यू निकाली किस तरीके से जाती है। फटाफट आइगन इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को अपडेट करो। लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट 1 यानी ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 0। चेक करो, x1 कितना आ गया 0, x2 6, x3 मिला ही नहीं। इट मीन्स कोई सी एक आइगन वैल्यू रिपीटेड होगी, यानी 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 6। इट मीन्स x3 कितना आ जाएगा 0। इट मीन्स 0 इज द रिपीटेड आइगन वैल्यू। प्रोडक्ट कर दो इनका, 6 इंटू 0 इंटू 0 इज 0। डिटर्मिनेंट भी कितना है 0। इट मीन्स ये आइगन वैल्यूज क्या आ गई, करेक्ट आ गई। इसके बाद हम आगे आइगन वेक्टर निकालेंगे जो कि हम आगे के क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो फटाफट, ये क्वेश्चंस हमने शुरू में डिस्कस किए थे। हम डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखते हैं और उसकी आइगन वैल्यू को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट इज ए का वैल्यू कितना है 1। नेक्स्ट इज बी का वैल्यू इज 1, सी का वैल्यू इज -2, डी का वैल्यू 0। तो मेरी आइगन वैल्यूज कितनी आ गई 1, 0 एंड -2, यानी कि 1, 0, -2। चेक कर लो, 1 प्लस 0 प्लस -2 इज -1, 2 प्लस 1 -4 इज -1। इट मीन्स आइगन वैल्यूज कैसी हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में देखो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये रही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट इज ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -6, सी का 9, डी का -4। एक आइगन वैल्यू आ गई आपकी 4, नेक्स्ट आइगन वैल्यू आ गई 1 एंड x3 है ही नहीं, x3 नहीं है, इट मीन्स ये क्वेश्चन किसका है, रिपीटेड आइगन वैल्यू का है। रिपीटेड यानी कि 4 + 1 + x3 इज इक्वल टू 2 + 2 + 2 यानी कि 6, यानी कि x3 कितना आ गया 1, 6 और ट्रेस भी 6। प्रोडक्ट करो 4 × 1 × 1, डिटर्मिनेंट के इक्वल आ रहा है 4, इट मीन्स ये आइगन वैल्यू सही आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कैलकुलेटर की हेल्प से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हम कैसे फटाफट आइगन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा 3x3 का मैट्रिक्स, ये रही हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट इज 1, बी की वैल्यू -9, सी की 15, डी की -7, x1 कितना आ गया 7, x2 कितना आ गया 1 और x3 आया ही नहीं, इट मीन्स x3 रिपीटेड वैल्यू होगी। तो 7 + 1 + x3 इज इक्वल टू 2 + 3 + 4 विच इज इक्वल टू 1, यानी कि 7 + 1 + 1 क्या मिल जाएगा 9, 4 + 3 + 2 इज 9, 7 × 1 × 1 7 जो कि आ रहा है डिटर्मिनेंट के इक्वल। एक और क्वेश्चन देखो, ये देखो सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन में होगा। लैम्डा क्यूब का वैल्यू इज कोफिशिएंट इज a, उसका वैल्यू 1, बी का -7, सी का 15, डी का -9, x1 का वैल्यू आ गया 1, देन 3, x3 आया ही नहीं, इट मीन्स रिपीटेड वैल्यू। रिपीटेड का मतलब 1 + 3 + x3 इज इक्वल टू 2 + 3 + 2, यानी कि रिपीटेड वैल्यू कौन सी आ गई 3, 3 + 3 9 10, 3 + 2 + 2 यानी कि 7, सॉरी 3 + 3 is 6 + 1 7 इक्वल आ गया, 3 3 is 9 जो कि डिटर्मिनेंट के इक्वल आ गया। इट मीन्स ये आ गई आपकी रिपीटेड आइगन वैल्यूज। अच्छा, कैलकुलेटर को अगर हमें वापस से रीसेट करना हो उसके लिए देख लो, देखो कैलकुलेटर को रीसेट कैसे करोगे, शिफ्ट प्रेस करोगे, मोड प्रेस करोगे, तो यहाँ पर ये और लिखा हुआ आ रहा है ना 3 और रीसेट के लिए इक्वल, तो ये अब आपका 1 + 1 इक्वल नॉर्मल कैलकुलेटर बन गया। ठीक है, और अगर इसको ऑफ करना होता है, आई गेस आपको पता ही होगा, इसको ऐसे हम ऑफ कर देते हैं। तो ये था हमारा मेथड कि किस तरीके से कैलकुलेटर की हेल्प से आइगन वैल्यूज को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियोस में हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चंस, जिसमें हम आइगन वैल्यू तो हम सीख चुके हैं, अब आइगन वेक्टर के क्वेश्चंस आगे डिस्कस करेंगे कि और किस तरीके से रिपीटेड के केस में। अभी हमने यूनिक के केस में तो पढ़ लिया कि आइगन वैल्यू निकलेगा कैसे, आइगन वेक्टर कैसे निकलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रिपीटेड आइगन वैल्यू के केस में हम आइगन वेक्टर को किस तरीके से निकालते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आपको आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।